कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं शांग राजवंश और उसी समय की दक्षिण अमेरिकी माया सभ्यता कई मामलों में अकल्पनीय समानताएं रखती थी। मनुष्यों की बलि देने की भयानक परंपरा भी उनमें से एक थी। आज की कहानी भी एक माया अवशेष के डरावने खंडहरों में घटती है। मेक्सिको के एक स्विमिंग पूल में दो अमेरिकी कपल छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। उनकी जवानी से भरे शरीर सबका ध्यान खींच रहे थे। तभी भीड़ में से एक जर्मन लड़का उनसे बातें करने आया। बातचीत में उसने बताया कि उसका भाई पास के ही एक अननोन माया स्थल की खुदाई कर रहा है। ये सुनकर दोनों जोड़े उत्सुक हो गए। माया सभ्यता दुनिया की एकमात्र ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो जंगलों से उत्पन्न हुई थी। इसका तेजी से गायब हो जाना आज भी एक पुरातत्व का रहस्य है। मशहूर कोपन तुलुम और चिचेन इट्जा के अलावा और भी कई स्थल घने जंगलों में छिपे हुए हैं। 2016 में कनाडा का एक 15 वर्षीय किशोर विलियम एस्ट्रोनॉमी और गूगल अर्थ की मदद से एक माया स्थल खोज बैठा था और उसने उसका नाम रखा था माउथ ऑफ फायर। उसी रात ये यंग कपल समुद्र किनारे पर मस्ती करते रहे, लेकिन ये उनके जीवन का आखिरी रोमांटिक पल साबित हुआ। अगले दिन वे एक ग्रीक लड़के को साथ लेकर निकल पड़े। बस से उतरने के बाद उन्होंने एक पिकअप किराए पर लिया और जंगलों से गुजरते हुए सड़क के अंत तक पहुंचे। वहीं पास में खड़ी दो जीपें जर्मन लड़के के भाई की थीं। उसके बाद वे नक्शे का सहारा लेकर पैदल ही घने वर्षावन में उतर गए। एक तालाब के पास उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिला। जंगल पार करते ही अचानक सामने खुला मैदान आ गया। वहाँ उनके सामने एक फ्लैट टॉप वाला माया पिरामिड खड़ा था, लेकिन वे उसे ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि घोड़े पर सवार माया आदिवासी आ पहुंचे और उन्हें रोक दिया। माया सभ्यता भले ही समाप्त हो चुकी थी, पर माया लोग आज भी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मूल निवासी जातियों में मौजूद हैं। ग्रीक लड़के ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन भाषा न समझ पाने के कारण अचानक उसे तीर और गोली मार दी गई और वो गिर पड़ा। खून खराबा देखकर सभी युवा घबरा गए। घबराहट में वे पिरामिड पर चढ़ गए। पिरामिड की चोटी पर जर्मन लड़के को अपने भाई का टेंट मिला और खुदाई का सामान भी। तभी पास की झाड़ियों में उसने अपने भाई की बुरी तरह बिगड़ी हुई लाश देखी। अब वे आदिवासियों की कड़ी निगरानी में फंस गए थे। वहाँ न पानी था, न ही कम्युनिकेशंस का कोई साधन। जर्मन लड़के का हाथ पौधों की एलर्जी से सूज गए थे। बचपन में जब वो बाहर खेलता था तो 5 नुकीले पत्तों वाली एक बेल, जिसे सांप बेल कहा जाता था, अक्सर उसकी त्वचा को छूकर खुजलीदार घाव बना देती थी। बाद में एक ट्रैवलॉग से उसने सीखा था कि चावल के दाने से उसकी जलन को कम किया जा सकता है और इससे सूजन पर भी असर पड़ता है। तभी अचानक दूर से एक आवाज आई। पिरामिड के गहरे गड्ढे से मोबाइल फोन की घंटी बज रही थी। ये एक सैटेलाइट फोन था, लेकिन भूमिगत होने पर बिना बाहरी एंटीना के सिग्नल मिलना असंभव है। जर्मन लड़के ने पहचान लिया कि ये उसके भाई के मोबाइल की घंटी थी। उसने रस्सी बांधकर खुद को नीचे उतारने को कहा, लेकिन अचानक रस्सी टूट गई और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए एक लड़की को भी नीचे उतारा गया, जबकि बाकी लोग ऊपर से रस्सी खींचने लगे। जर्मन लड़का बुरी तरह घायल हो गया और लड़की का घुटना भी पत्थरों से घायल हो गया। दूसरी लड़की मदद के लिए भागना चाहती थी, लेकिन माया आदिवासियों ने सख्ती से उन्हें पास आने से रोका। निराश लड़की ने एक पौधा उन पर फेंक दिया जो एक छोटे आदिवासी बच्चे से टकरा गया और वही उसे बेरहमी से मार दिया गया। आखिरकार लड़की ने भी गड्ढे में उतरकर दोनों को बचाने का निश्चय किया। जर्मन लड़के की हड्डियां कई जगह से टूटी थीं। अगर बिना ठीक से बांधे उसे हिलाया जाता तो हड्डियां और खिसक सकती थीं। अगर रीढ़ की हड्डी को चोट होती तो वो लकवाग्रस्त भी हो सकता था। ऐसे हालात में घायल टांग को दूसरी टांग से बांधकर धीरे धीरे स्ट्रेचर पर लिटाना चाहिए था और कई लोगों को मिलकर उठाना चाहिए था, लेकिन दोनों लड़कियों ने ये तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने जल्दबाजी में उसे चीखते चिल्लाते हुए स्ट्रेचर पर खींच लिया। बाहर लाकर उसे एक बिस्तर पर रखा गया। अगले दिन सुबह जिस लड़की की टांग घायल थी, उसने देखा कि उसके घाव से बेलें उगाई हैं और जर्मन लड़के का पूरा निचला हिस्सा पौधों से भर गया था। सब लोग घबरा गए। तभी फिर से गड्ढे में फोन की घंटी बजने लगी। इस बार 2 लड़कियां एक साथ नीचे गईं। उन्होंने मशालें जलाईं और आवाज की तलाश करने लगी, लेकिन अफसोस उन्होंने सही जूते नहीं पहने थे। वे सिर्फ चप्पल पहनकर आई थीं। उनके पैर बहुत जल्दी घायल हो सकते थे। वे आवाज का पीछा करते हुए एक बेलों से ढके हुए गुफानुमा रास्ते में पहुंची। अंदर एक भयानक लाश पड़ी थी। वहाँ जरा भी धूप नहीं पहुंचती थी, फिर भी पौधे हरे भरे थे। ये अजीब था। सामान्यतः बिना रोशनी पौधों का हरा रंग खत्म हो जाता है। वहाँ तो वे सफेद या काई जैसे हो जाने चाहिए थे। उस लाश के हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी खत्म थी और वो चल भी नहीं सकता था। फिर भी फोन की घंटी बज रही थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज दरअसल एक लाल फूल से आ रही थी, जो अपने परागकणों को हिलाकर मोबाइल की घंटी जैसी आवाज निकाल रहा था। अचानक बेलें मरोड़ने लगी और उनकी मशालें छीन ली। आमतौर पर जानवर आग से डरते हैं, लेकिन ये पौधे आग बुझाने के लिए अपने हिस्से कुर्बान करने लगे। इससे पता चलता है कि इनमें बहुत मजबूत सामूहिक संगठन और विभाजन है, जैसे मधुमक्खियां रानी की रक्षा करती हैं। दोनों महिलाएं घबराकर वापस ऊपर चढ़ीं। ऊपर खड़े पुरुषों ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। पौधों की गति असामान्य थी, जैसे वीन्स फ्लाई ट्रैप या गीली जमीन में उगने वाला वाटर लिली। इस समय घायल जर्मन लड़का और भी कमजोर हो रहा था। बेगो उसकी चोटें देखने लगा ताकि वो ब्लड पॉइजनिंग से न मर जाए। ब्लड पॉइजनिंग वो स्थिति है जब बैक्टीरिया रक्त में प्रवेश करके तेजी से बढ़ते हैं और पूरे शरीर को इन्फेक्टेड कर देते हैं। लेकिन आखिरकार जर्मन लड़के समेत सभी ने बेगो पर भरोसा करने का फैसला किया, क्योंकि वो मेडिकल पढ़ा लिखा था। उसका नाम बेगो और पागलपन सिर्फ एक अक्षर का अंतर था। ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। बेगो ने जर्मन लड़के को कुछ घूंट शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसने एक पत्थर को किया और लड़के के मुंह में बेल्ट फंसा दी। फिर उसने पत्थर से उसकी हड्डी तोड़ी, चाकू से मांस काटा और अंत में गर्म लोहे की कड़ाही से घाव को सील कर दिया।
शुरुआती दौर में अंग काटने की सर्जरी इतनी ही क्रूर हुआ करती थी। जर्मन लड़के का कटा हुआ अंग पौधों ने खींच कर ले लिया। बेलों से ढके इस पिरामिड पर अब और भी गहरा दुष्ट वातावरण छा गया। असल में एक प्राचीन जीव है जो सदियों से जमीन के नीचे छिपा है। रात में बेलें कमजोर पड़े जर्मन लड़के के मुंह से उसके शरीर में घुस गईं। वो पूरी तरह मर गया और आंखें बंद तक न कर पाया कि माया आदिवासी पिरामिड के चारों ओर नमक छिड़क रहे थे। ये पौधा अगर मिट्टी की लवणता 0.5% से ऊपर बढ़ जाए तो इसका विकास रुक सकता है। लेकिन अगर ये घटना इनका साम्राज्य के समय होती, जब स्पेनियों द्वारा लाई गई चेचक ने तबाही मचाई थी, तो शायद वे इस पौधे को रोकते नहीं बल्कि इसे वायो वेपन बनाकर यूरोपीय आक्रमणकारियों पर पलटवार करते। इसी दौरान घायल लड़की के शरीर में बेलें लगातार फैल रही थीं। बेगो ने मजबूर होकर चाकू से उसकी त्वचा चीरी, जिससे वो डर से कांप उठी। बेगो ने उसके मांस को चीरकर अंदर से पौधा खींच निकाला, जो खून से सना एक छोटे सांप जैसा लग रहा था। पहले उसकी टांगों से, फिर उसकी कमर से पौधे निकाले गए। खून रोकने के बाद भी लड़की को लगता रहा कि उसके शरीर में बेलें मौजूद हैं। उसे असहनीय दर्द हो गया। उसका प्रेमी अब और नहीं सह पाया और उसने तय किया कि रात में भाग निकलेंगे। सभी लोग आराम करने लेट गए, लेकिन लड़की अकेले उठी और एक चाकू उठा लिया। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। लगता है ये बेलें भी कुछ पौधों की तरह हैलुसिनेशन पैदा करने वाली क्षमता रखती थी। उसे हमेशा एक जैसी ही गलतफहमियां होती हैं। उसमें रंग बिरंगे कपड़े पहने छोटे छोटे इंसान दिखाई देते हैं जो अजीब हरकतें करते हैं। जब लड़की को पाया गया, उसका शरीर जख्मों से भरा था। उसके चीरे हुए घावों से अब भी मांस उलट पुलट रहा था। उसका प्रेमी उसे रोकने आया, लेकिन उसने गुस्से में उसे ही चाकू मारकर मार डाला। लड़की को भी एहसास हो गया था, पौधों ने लड़की का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। तब बेगो को आखिरकार एहसास हुआ कि अब किसी भी कीमत पर सैक्रिफाइस करना होगा। उसने अपनी प्रेमिका के शरीर पर खून का लेप किया और पहले मिले जर्मन लड़के के भाई की कार की चाबी उसे सौंप दी। उसने उसे मौका मिलते ही भाग जाने को कहा। वो अपनी प्रेमिका को बाहों में लेकर मौत होने का नाटक करते हुए पिरामिड से नीचे उतरा। उसने झुककर उसे एक चुंबन दिया, जो नाटक पूरा करने के साथ साथ अंतिम विदाई भी थी। इसके बाद बेगो ने शोक का ढोंग करते हुए एक तरफ चलना शुरू किया ताकि आदिवासियों का ध्यान भटक सके। आदिवासियों ने सोचा कि वो भाग रहा है और उसे तीर मारकर मार डाला। उसकी प्रेमिका जंगल में दौड़ पड़ी, जीप तक पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट की और भाग निकली। लेकिन रास्ते में ही उसके चेहरे पर भी बेलों के निशान उभर आए और मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।